Hello, good morning, students. Today I start प्रकाश का अपवर्तन भाग 2 है, आपका पार्ट 2 है जो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। प्रकाश के अपवर्तन के नियम तक 2 क्लास हो चुका है। पहले में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास लगाए थे। सेकेंड जो क्लास था उसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम लोग सीखे थे, नियम तक सीखे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या था? स्नेल के नियम था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंस क्या था? प्रकाश का अपवर्तन में स्नेल का नियम था। इसके बाद 2 तरह का हम लोग अपवर्तनांक निकालने के लिए सीख रहे थे। एक बोलते थे निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब क्या होता है कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश के चाल का अनुपात है और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। बट आज की जो क्लासेज है बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है? अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक आज की क्लास में हम लोग स्टडी पहले करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे और नए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। साथ में एक और बात इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप लोग को टाइम बहुत कम है, तो जो साइंस का ऑब्जेक्टिव होते हैं 50%, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर इस माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से ही हम लोग सवाल को डिस्कस करते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व करते हैं, कितना टाइम में, टाइम को बचाते हुए कैसे सोल्व करना है, उनसे सवाल जो है उनको प्रैक्टिस कैसे करना है, इन सारे बात को अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इससे यूट्यूब के माध्यम से हम लोग जो स्टडी करवा रहे हैं इसको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, इसकी तैयारी जमकर कर लेना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत टाइम कम है, टाइम कम है, इसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करना होगा अच्छे रिजल्ट के लिए। तो थोड़ा ध्यान देना है इन बातों पर, ठीक है। अब बात ज़्यादा न करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए आज का जो टॉपिक है अपेक्षिक अपवर्तनांक है। तो देखिए अपेक्षिक अपवर्तनांक मतलब अपेक्षिक मतलब जब भी हम किसी का अपेक्षिक करते हैं तो किसी के तुलना में, एक क्या अपेक्षिक वर्ड जो है तुलना के बारे में बताता है। तो कहता है कि 2 माध्यमों का अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। 2 माध्यम जैसे कि हवा पानी, पानी कांच, ये 2 माध्यम हो रहा, इनके अनुपात अगर कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक। निरपेक्ष में क्या होता है, एक तो बात है निर्वात में प्रकाश के चाल और एक अन्य माध्यम में फिक्स था कि ऊपर जो था आपका निर्वात में प्रकाश के चाल था, लेकिन अपेक्षिक में 2 अलग अलग माध्यम होंगे। 2 अलग अलग माध्यम का जो अपवर्तनांक है उनके अनुपात अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं अपेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपेक्षिक अपवर्तनांक इसको कहते हैं। इसको जनरली म्यू, ये क्या लिखा हुआ, म्यू लिखा हुआ, ये लिखा हुआ क्या, म्यू से सूचित करते हैं। अपेक्षिक अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहला माध्यम का अपवर्तनांक और क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के ही अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। इन पर एक सवाल आता है, सवाल क्या आता है कि पानी की तुलना में, देखिए सवाल कैसे दिया कि पानी की तुलना में, जैसे कि सवाल देखिए यहाँ लिख रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, हम किस माध्यम की तुलना किस माध्यम करते हैं। देखिएगा पहला स्टार मार देते हैं, इंपॉर्टेंस लाइन है, पहला माध्यम के तुलना में दूसरा माध्यम देखिए μ2 और यहाँ पर μ1 कर देते हैं कि तुलना में दूसरा माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक अगर निकालना होगा, अपवर्तनांक निकालना है तो क्या होता है, देखिएगा पता है कि पहला माध्यम की तुलना में दूसरा माध्यम, ये जो वर्ड लाइन है पहला माध्यम की तुलना में ना दूसरा माध्यम पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा
वो ऊपर लिखाता है। तो अगर अपेक्षिक अपूर्णांक निकाला म्यू, तो देखिए दूसरा माध्यम पहले लिखेंगे μ2 अपॉन μ1। अपेक्षिक अपूर्णांक जिस माध्यम की तुलना में कहेगा उस माध्यम की तुलना में करना। अगर अपेक्षिक अपूर्णांक निकालना है तो कहेगा पहला माध्यम के तुलना में, तो दूसरा माध्यम की बात कराना है तो दूसरा वाला वैल्यू को ऊपर रखना है और पहला वाला वैल्यू को नीचे रखना है। अगर ये सवाल को ऐसे कहता दूसरे माध्यम की तुलना में पहला अपूर्णांक, तो पहला वाला को ऊपर रखेंगे और दूसरा को नीचे लिखेंगे। तो इस वर्ड को समझना होगा। तुलना में, तुलना जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट तुलना वर्ड है। तुलना में वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस माध्यम के तुलना में किस माध्यम का अपूर्णांक पूछ रहे हैं। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रखते हैं, जिसका नहीं पूछा उसको नीचे लिखते हैं। तो ये बात समझ गए। तो इससे हम रेटे एक सवाल को सोल्व करते हैं। ये तो लिख लिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। अब देखिए सवाल क्या है। एक सवाल देखिए, इससे सवाल क्या है, कांच का अपूर्णांक कांच का अपूर्णांक 3/2 के तुलना में पानी का अपूर्णांक है, तो अपेक्षिक अपूर्णांक निकालना है। अपेक्षिक अपूर्णांक क्या होगा। देखिए कहता है, सवाल क्या दिया है, कांच का अपूर्णांक दिया 3/2 दिया है। कांच का अपूर्णांक क्या दिया, 3/2 के तुलना में पानी का अपूर्णांक 3/4 है, तो अपेक्षिक अपूर्णांक क्या होगा। आपसे पूछा अपेक्षिक अपूर्णांक क्या होगा, तो इसको हल करेंगे। इस सवाल को जब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू मतलब अपेक्षिक अपूर्णांक निकालना है। तो किसके तुलना में का है, किसके तुलना में, तो कांच की तुलना में पानी के पूछाना है। तो देखिए पानी के लिए हम लोग पहले पानी का अपूर्णांक ऊपर लिखेंगे। तो पानी के लिए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाटर। चलिए अब म्यू ग्लास, जी का मतलब क्या होता है, ग्लास। मतलब ये क्या हो गया, अपेक्षिक अपूर्णांक निकाल दिए हम लोग। कांच की तुलना में पानी का अपेक्षिक अपूर्णांक का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। म्यू का मतलब, डब्ल्यू का मतलब क्या, वाटर हो गया, और जी का मतलब क्या हुआ, ग्लास हुआ। ग्लास मीन्स होता कांच है, ये लिख लेंगे। अब देखिए जो वैल्यू अपूर्णांक का पुट करते हैं, तो 4/3 और ये वैल्यू जिसका है 3/2 है। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा, तो देखिए 4/3 रहेगा, ये मेन बाटा है। अब जानते हैं कि मेन बाटा से ऊपर में जाएगा ये भाग, तो उलट जाता है। तो 4 में 2 से गुना कर तो 8 है, और 3 में 3 से गुना कर तो 9। आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल इनसे, इन टॉपिक से, प्रकाश का पॉर्टन से इस तरह से सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। इस तरह का सवाल जो है आपका सोल्व हो जाता है। अपेक्षिक अपूर्णांक निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, इसी तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो इस सवाल को अच्छी तरह से देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। अब किसकी तुलना में किसका बात करें, ये बात को समझना होगा, इस बात को जानना जरूरी है। तो इस तरह से सवाल को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं, क्रांति कोण। आपसे सवाल पूछता है कि क्रांति कोण क्या होता है और क्रांति कोण से फायदा क्या है। तो हम लोग पहले क्रांति कोण क्या होता है इसको देखते हैं। तो क्रांति के कोण, क्रांति कोण क्या है, तो क्रांति कोण देखिए क्या होता है। देखिए
पहले इसको लाइन को समझते हैं। ये अभिलाम आपका है, अभिलाम। ये क्या है? आपतित है, ये आपतित किरण है। छोड़िए इस बात को। अब देखिए अभिलाम है, अगर ये अपवर्तक सतह नहीं होता, अपवर्तक सतह नहीं होता तो क्या होता? ये रे ऐसे पास कर देता। अपवर्तक सतह नहीं होता तो सीधा किरण पास कर देता, बट अपवर्तक सतह के वजह से, अपवर्तक सतह की वजह से एक क्या होता है किरण, देखिए ऊपर में संघन माध्यम है और नीचे में विरल माध्यम है। तो संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती किरणें, तो किरणें क्या होता है कि अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद, अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होगा? दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हो जाएगी तो किरणें ऐसे निकल जाएगी। जब भी प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो किरणें क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, संघन से विरल माध्यम जाएगी तो किरणें। अब देखिए क्या होता है, अभी कोण को अपवर्तन कोण, इसको अपवर्त सॉरी ए कोण को आपतन कोण कहते हैं, कोण आई बोलते हैं, इस कोण को कोण आर कहते हैं। ये आपका आपतन कोण है, ये क्या? अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण है, अभी अपवर्तन कोण है। कोण आई आपतन कोण और कोण आर अपवर्तन कोण। धीरे धीरे हम इस कोण को मान, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे कोण को बढ़ाना स्टार्ट करें। तो जैसे जैसे कोण को बढ़ाएंगे उसी समय ये जो है अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो किरणें है, ये जो किरणें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई, उस किरण के बारे में बता रहे हैं। ये किरणें जो है, ये लम्ब है, ये किरणें इतना मान इसको बढ़ा देते हैं, ये किरणें जो है इसी रे पर अपवर्तक सतह पर, देखिएगा ऊपर से हम एक और लाइन देखिए, ये आपका अपवर्तक सतह पहले से था। एक किरण क्या करेगा? अपवर्तक सतह के ऊपर पास कर जाएगी। तो देखिए तो ये कोण कितना का हुआ? ये कोण 90 डिग्री का होता है। ये कितना हो गया? 90 का। तो देखिएगा जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं उसी समय अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाएगा। और एक ऐसे अपवर्तन मान पर आपतन जैसे देखिए सॉरी कहता है कि जैसे जैसे आपतन कोण के मान बढ़ाएंगे उसी समय अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाएगा। और एक निश्चित समय पर एक ऐसा कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। इस कोण को ही हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरना चाहिए। प्रकाश के किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कि जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उसी समय अपवर्तन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ता है। और एक निश्चित कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। इस कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश के आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तब अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाता है। एक निश्चित कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो क्रांति कोण याद रखिएगा कि पहला बात तो संघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए और अपवर्तन कोण का मान 90 होना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान 90 होगा
तो इस कोण को हम बोलते हैं क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो रहने देते हैं इधर तक क्लास।